किस मैटर को लेकर आज एसपी साहब? आज यहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली कि गांव अटेला में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। तो कल की रात में अटेला गांव के एक जो विजय नाम का जो लड़का है, जो युवा है, वो शाम को घूमने के लिए निकला था और उसको 3 लोग जो कि हथियारबंद थे, जिनके पास पिस्टल रिवॉल्वर था, उन्होंने उसके पिस्टल की नोक पर उनसे एक खाली दस्तावेज पर साइन लेकर के वो चले गए। उसके बाद पुलिस ने सिर्फ उसको बुला करके वहां चौकी में उनकी बातें सिर्फ सुनने का काम किया, उसको ढूंढने का काम नहीं किया गया, उसको पकड़ने के प्रयास नहीं करे गए। और उसके बाद जब पूरा गांव, सर्व समाज के लोग सुबह इकट्ठा होकर के चौकी में जब जाने का काम करते हैं, तो वहां से भी जो चौकी का इंचार्ज है वो सिर्फ इनको सिर्फ एक लॉलीपॉप देता है कि भाई हम कार्रवाई करेंगे, जबकि एफआईआर दर्ज करने का नाम उन्होंने लिया ही नहीं। तो इससे क्या है कि ये जो पुलिस का जो उदासीन रवैया है, इसके प्रति समाज में पूरा खौफ, पूरा रोष है। और उस रोष को चलते, क्योंकि वहां तो इनको इंसाफ मिला नहीं, तो ये चरखी दादरी में आज हमारे एसपी महोदय से मिलने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। हम बड़े पैमाने पर यहाँ 200-250 लोग यहाँ आए हुए हैं। और एसपी साहिबा ने भी जब बात सुनी रखी, तो हमने बात की है कि एसपी साहिब इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो एसपी साहिबा ने भी बड़ी मजबूती के साथ हमें यह आश्वासन नहीं दिया कि इन पे मुकदमा दर्ज होगा। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम जांच करेंगे। हम खाली जांच से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें जब बाई नेम कोई एप्लीकेशन दी गई है तो आपका अधिकार बनता है कि आप उस पर मुकदमा दर्ज करें, उसके बाद आप छानबीन करें, जांच करें, दोषी पाए तो उसको अंदर करें। और कितना बड़ा क्राइम है, खुलेआम पिस्टल हथियार लेकर के लोग गांव में घूम रहे हैं, और जिस गांव में पुलिस की चौकी बनी हुई है, महज उससे 200 मीटर पर यह घटना होती है। तो ये प्रशासन के कहीं ना कहीं जो काम करने का जो तरीका है, उस पर एक अपने आप में सवाल खड़ा करती है। जी, तो इस सरकार में ज्यादा से ज्यादा क्राइम बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं सरकार से भी कुछ अपील और करना चाहेंगे? हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी कुछ करना चाहेंगे? देखिए, हमारी तो अपील ये है कि एक व्यक्ति को जीने के लिए जो चीजें चाहिए, मूलभूत सुविधाएं चाहिए, उन सुविधाओं का तो यहाँ कोई बड़ा मामला है ही नहीं। हम तो ये करें कि व्यक्ति को जीने ही नहीं दिया जा रहा। गुंडागर्दी इस कदर इस प्रदेश में हो चुकी है कि सरेआम पिस्टल तक लोग लेकर के एक गांव में, जो कि गांव बड़ा शालीनता के साथ समझे जाते हैं। भाई शहरों में तो सुनते थे, बड़े बड़े महानगरों में ये क्राइम होते थे, लेकिन अब बड़े छोटे छोटे स्तर पर, गांव लेवल पर जब हथियारबंद लोग गांव में घुस रहे हैं और एक आम व्यक्ति को बंधक बना करके उसको मारने की धमकियां तक दे रहे हैं, और पुलिस का उदासीन रवैया इस बात से साबित करता है कि कहीं ना कहीं सरकार भी इस सवाल के कटघरे में खड़ी है। जी, अपना सरपंच जी? जोगेंद्र कायला, बहुजन समाज पार्टी। मेरा नाम जितेंद्र। जी बताइए। हम अटेला नया से आए हैं, पूरी पंचायत, बड़े हमारे बुजुर्ग और हम सभी हुआ। कल हमारे एक साथी के साथ हुआ कि कंपनी के किसी को मुआंदों ने हमारे बंदे को रात शाम को दबोचा, पिस्तौल की नोक पे उनके कुछ कागजों पे, खाली कागजों पे साइन करवा के ले गए, जिससे हम कंपनी के दलाल बन जाएं या दब जाएं उनसे और आगे की कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। पिछले 3 या 4 साल से हम उन कंपनी के पीछे लगे हुए हैं कि वहां पे बड़े ब्लास्टिंग न हो, अवैध पत्थर न उठे, पानी का संरक्षण किया जाए और बड़े बड़े पेड़ न काटे जाएं, जिससे हमें ऑक्सीजन का दिक्कत ना हो और हमारे बच्चा, आने वाली पीढ़ी कमा के खा सके। पर वो उसके विरोध हैं और बड़े बड़े पैसे बड़े लेवल पे उन्होंने सरकार को खरीद रखा है, जिससे सरकार हमारी सहायता नहीं कर रही। आज पुलिस अधीक्षक के पास आए हैं, उन्होंने हमें सांत्वना दी है, न कि ये कहा है कि हम कठोर कार्रवाई करेंगे। अगर कुछ ऐसा नहीं होता है तो हम रोड जाम से लेकर बड़े लेवल तक आंदोलन को चलाने की कार्रवाई करेंगे। क्या आपको लगता है अधिकारी मिले हुए हैं खनन माफिया के साथ? हम ये बात नहीं कह सकते खनन माफिया से मिले हैं नहीं मिले हैं, हम सिर्फ हमारी बात रख सकते हैं कि वो मिले हैं कि नहीं मिले। हमें हमारा काम हो जाए, हम नहीं कहते कोई मिला है कि नहीं मिला है। खुलेआम धमकी दी जा रही है, पिस्टल लड़ाई जा रही है, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं मिली भगत का आरोप लगा। देखो, ये बात तो संदिग्ध सीधी सी बात दिखाई देती है। कहीं ना कहीं कोई मिली भगत होती है, तभी कहीं पे गुंडागर्दी पनपती है। ये पुलिस प्रशासन के सामने कोई चप्पल चोरी नहीं होती मंदिर के सामने से, और पिस्तौल को नोक पे लगा देता है तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं सह दी जाती है। लगातार क्राइम लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाई। हमारे चौकी है अटेला, हमारे बिल्कुल चौकी से 500 मीटर दूरी पे ये कार्रवाई हुई है, ज्यादा दूर नहीं हुई। जब हमने पुलिस कार्रवाई को बताया गया, वो हमारे क्लाइंट बंदे को लेकर थाने में आ गए, न कि उन्होंने ढूंढने की कार्रवाई की कि उनको ढूंढा जाए या आसपास कहीं पे देखा जाए। ठीक, ओके जी। जी, क्या कुछ और मांग करना चाहेंगे? और इतनी मांग करना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन हमें एफआईआर दर्ज करे और हमारे जिस बंदे के साथ हुई है उसको कहीं ना कहीं कोई सुरक्षा दी जाए, जिससे वो जिंदा रह सके और अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। प्रशासन जिम्मेवार होगा और आगे से प्रशासन जिम्मेवार होगा इसका, अगर कुछ भी होगा तो।